खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सोमवार से शुक्रवार संविधान की शपथ अपना शो मैं आपके लिए लेकर आती हूं, लेकिन आज आपका चैनल एबीपी न्यूज एक बड़ी मुहिम आपके सामने लेकर आया है। फतेहवीर को बचाना है। यह है 2 साल का मासूम फतेहवीर। पंजाब के संगरूर में पिछले 96 घंटे से यानी 4 दिन गुजर चुके हैं, 5वां दिन लग चुका है। यह 2 साल का मासूम बच्चा फतेहवीर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। खेलते खेलते बच्चा घर के पास ही बोरवेल में जा गिरा। बच्चे का नाम फतेहवीर है, जो मैंने आपको बताया। फतेहवीर अपने माता पिता का इकलौता बच्चा है और बड़ी बात यह कि आज ही इस बच्चे का जन्मदिन है, 10 जून। आज 2 साल का हुआ है फतेहवीर। अभी भी बच्चे को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 150 फीट गहरा बोरवेल, जहां 125 फीट की गहराई पर अटका हुआ है यह नन्हा सा 2 साल का फतेहवीर को बचाना है। मुहिम एबीपी न्यूज पर हम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे दरखास्त, रहिए हमारे साथ। लापरवाही के गड्ढे में फिर फंसी मासूम की जान। 125 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है 2 साल का मासूम। पांच दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहा है फतेहवीर। पंजाब के संगरूर में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था फतेहवीर। आज जन्मदिन पर फतेहवीर की जान बचाने की जद्दोजहद। मासूम की जान के लिए आप भी दुआ कीजिए। फतेहवीर को बचाना है। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। फतेहवीर को बचाना है। 2 साल का मासूम ये बच्चा है। 96 घंटे हो चुके हैं। 150 फीट गहरा बोरवेल, जिसमें 125 फीट की गहराई में ये नन्हा सा 2 साल का बच्चा अटका हुआ है और 2 साल का भी ये आज हो रहा है। आज 10 जून इस नन्हे से फतेहवीर का जन्मदिन है। जरा समझिए आप किस तरीके से बच्चा गड्ढे में फंसा। खेल रहा था, अचानक से गड्ढे में चला गया और ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसकी गहराई कुल 150 फीट है और बच्चा जो है वो बोरवेल में 125 फीट की गहराई पर फंस गया है। और जो चौड़ाई है ना इस बोरवेल के गड्ढे की, वो महज 9 इंच है। तो जरा सोचिए, 9 इंच जरा सा गड्ढा जिसके अंदर ये नन्ही सी जान फंसी हुई है 125 फीट की गहराई पर। हम सीधे आपको लिए चलते हैं मौके पर। पंजाब का संगरूर का भगवानपुरा गांव है, जहां पर यह बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ जिंदगी और मौत के बीच एक तरीके से अटकी हुई है। इस नन्ही सी जान की इस वक्त जान लेकर चलते हैं आपको। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, जरा बताइए, कितना इंतजार और मिशन फतेह मुकम्मल हो जीत के साथ? देखिए, जीत के साथ मिशन फतेह होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना वक्त, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ जितनी भीड़ मौजूद है वो सब यही सोच रहे हैं कि और कितना वक्त लगेगा। रोमाना, एक बार ताजा तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि ऑपरेशन चल कहां रहा है। ये देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ की एक टीम खड़ी है, उसके आसपास जो है पंजाब पुलिस के और बाकी लोग खड़े हैं। ये तमाम लोग जिस जगह मौजूद हैं, यहीं पर वो 9 इंच का होल है जिसमें बच्चा गिर गया था। ये सामने जितनी भी जगह खोदी गई है, जहां पर कि ये लिफ्ट नुमा जगह बनाई गई है, ये जो स्टैंड लगाया गया है, जेनसेट पड़ा है, ये तमाम जगह खोदी गई है। और इसको खोदने में ज्यादातर जो स्थानीय लोग हैं उनका रोल था, या फिर डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम के यहाँ पर बहुत सारे भक्त पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ये सब काम को अंजाम दिया है। और
ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पिछले 96 घंटे से, यानी 100 घंटे होने वाले हैं तकरीबन। आपको 6 तारीख के शाम की घटना है रोमाना, जब वो बच्चा इस बोरवेल में गिरा था, और उसके बाद से लेकर आज 10 तारीख, आज उस बच्चे का जन्मदिन भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो 2 साल का हुआ है पूरा। लेकिन सोचिए आपकी इतनी गर्मी में जब 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, वो पाताल में जमीन के नीचे वो बच्चा उस 96 घंटे से है। आप सोचिए, ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, लेकिन अब जिस तरह से सीसीटीवी की जो पिक्चर्स, लेटेस्ट पिक्चर्स आ रही हैं, वही एक सबसे बड़ा भरोसा माना जा रहा है। लेकिन 2 दिन तक बच्चा जो है वो किसी न किसी तरह से हिलजुल और हरकत महसूस की जा रही थी। उसकी बाजुओं में हल्की सोजिश पहले देखी गई, फिर वो सोजिश कम हुई। इन तमाम चीजों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बच्चा अभी सही सलामत है और उसे निकालने की कोशिशें तेज हुई। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि शुरुआत में जिस तरह से ऑपरेशन चला है उसमें बहुत देरी हुई। कभी बाल्टी और फावड़े से इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है? वो ऑपरेशन तेजी से पहले दिन से चलना चाहिए था। 6 तारीख को, गुरुवार को, जब बच्चा गिरा, दोपहर 3:30 बजे का वक्त था, उस वक्त 4:30 बजे प्रशासन को पता लग गया था। उसके बाद से युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था, लेकिन युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उन्होंने ही यहां से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया, और वो इतना लंबा और एक पुराने प्रोसेस के तहत जिस तरह से मिट्टी हटाई जा रही थी, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा। और फिर बड़ी अड़चने क्या आई? बड़ी अड़चने ये आई कि इसमें एल शेप में, जैसे ऐसे बोरवेल होता है उसको एल शेप से कनेक्ट करना पड़ता है। जो कनेक्ट करने के लिए एल शेप बनाई गई, वो डायरेक्शन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ कोई माहिर एक्सपर्ट मौजूद नहीं थे, जिस वजह से 2 बार डायरेक्शन गलत हुई। वो एंगल बदलना पड़ा, फिर से दोबारा खुदाई करनी पड़ी, क्योंकि जो केज लेकर जाना था अंदर, एल शेप में जाकर बच्चे तक जो केज पहुंचना था, उसको ले जाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई। इन तमाम चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन लंबा हो गया, और लंबे ऑपरेशन के चक्कर में जो है वो अभी तक बच्चे तक पहुंचा नहीं जा सका है। जिला प्रशासन ने हमें तकरीबन 2 घंटे पहले ये कहा था कि 1 घंटा और लग सकता है, जब ये खबर आएगी कि बच्चा कितनी दूर है, जो नीचे जमीन के नीचे आदमी खुदाई कर कर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें जो लगी हुई हैं। पर पहले जो खुदाई का काम था, पहले उसको वर्टिकल सीधा रोमाना नीचे लेके जाना था और फिर उसको एल शेप में घुमाना था। वर्टिकल खुदाई का काम यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया, और पिछले 4 दिन से यहाँ के गांव के लोग, दूर दराज के गांव के लोग आकर, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लगे हुए थे। मेरे ख्याल इसमें पंजाब सरकार को बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाकर, और जिस तरह से हाईवे बनाने के लिए या जो ब्रिज, ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, उसके लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत पहली स्टेज पर आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 120 से 150 फुट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है बोरवेल का। अगर 120 से 150 फुट गहरा गड्ढा करने के लिए हमें 5 दिन लग गए, तो अपने आप जो यहां पर इंतजाम थे उनकी पोल खुल जाती है। 5 दिन 120 फुट से लेकर 150 फुट तक के गड्ढे के लिए नहीं लगने चाहिए। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो 50 फुट गड्ढा एक ही ड्रिल में जो है वो 50 फुट नीचे तक ले जाती हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जितनी भी सरकारी काम काजों में देरी हुई, लेकिन फतेह का जो मिशन फतेह है वो पूरा होना चाहिए। फतेह अपने माँ बाप तक, आज जन्मदिन है उसका, आज वो सही सलामत निकलकर बाहर अपने माँ बाप की गोद में जाना चाहिए। रोमाना, बिल्कुल जगविंदर, मैं लौटूंगी आपके पास और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त परिवार का क्या हाल है, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि ये बच्चा बेहद मन्नतों से मांगा गया बच्चा। जो माता पिता हैं इस बच्चे के, उन्होंने पता नहीं कितनी दरों पर जाकर मन्नतें मांगी होंगी, कितने गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेका होगा। शादी के 5 साल के बाद गोद भरी परिवार की, उन्हें फतेहवीर मिला। लेकिन देखिए, इतने मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा जो आज 2 साल का हो रहा है, जिसका आज जन्मदिन है, पाताल में फंसा हुआ है, वो भी पिछले 96 घंटे से। परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या हाल होगा परिवार का, इन तमाम मुद्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सवाल अहम हो जाते हैं। बोरवेल को खुला कैसे छोड़ा गया? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार? खुले बोरवेल पर नजर क्यों नहीं पड़ी? देखिए, गाइडलाइंस है बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइंस देता रहा है कि इस तरीके के बोरवेल गड्ढे खतरे के खुले नहीं छोड़े जाएंगे। अच्छा, अहम सवाल यह भी हो जाता है कि रेस्क्यू में सेना की मदद क्यों नहीं ली गई? जैसा कि जगविंदर पटियाल बता रहे थे कि स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो आई सामने, उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत में किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक क्या किया,
इसका जवाब भी सामने आना चाहिए। 96 घंटे गुजर चुके हैं, नन्ही सी जान, 2 साल का बच्चा आज हो रहा है, आज उसका जन्मदिन है। 2 साल का बच्चा 125 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। तकनीकी ताकत क्यों नहीं झोंकी गई?